बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है सब ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में हो। और जनाब, अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक की मुबारकबाद देती हूँ। आप सबको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इस दिन की बहुत फजीलत है, ईद गदीर की तरह। और ये वो दिन है जिसमें पंजतन पाक को फ़तह नसीब हुई थी और यहूदी और नुसैरा ने पंजतन पाक से मुकाबला करने से इनकार कर दिया था। उनके चेहरों से चमकता हुआ नूर देखकर वो पीछे हट गए थे और उन्होंने कहा था कि ये लोग कभी भी गलत नहीं कह सकते, ये लोग झूठे नहीं हो सकते। यहूदी और नुसैरा और मुसलमान हैं वो जो जिन्होंने, लानत है उन मुसलमानों पे जिन्होंने बीबी सैयदा को झुठला दिया। अफसोस। तो जनाब, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज हम बना रहे हैं पुलाव, और ये लखनऊ का ख़ास पुलाव है जो कि मैं अपने अंदाज़ में बना रही हूँ। और आगे चल के मौला का कौल भी बयान करेंगे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपको इसकी रेसिपी दे दूँ कि सबसे पहले आप 3 अदद बड़ी बड़ी प्याज लें और उसको मोटा मोटा काट लें। और फिर इसके बाद आप तेल डालें। इसमें तेल भी अच्छा खासा जाता है। चावल में ज़रा तेल खुला ही डलता है, वरना चावल ज़रा सा ड्राई की तरफ हो जाते हैं। तो जनाब, इसमें जाता है खड़ा मसाला। और ये लखनऊ का ख़ास पुलाव है जो कि हमारे यहाँ लखनऊ की हर औरत अपने अंदाज़ में बना रही है। और वो एक दूसरे को कहती है, नहीं हम तो ये नहीं करते, हमारा अंदाज़ तो ये नहीं है, हम तो ये नहीं डालते, हम तो वो नहीं डालते। तो बहरहाल ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, तो वो जैसे बनाती हैं ठीक मैं भी वैसे ही बना रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद उनका टेस्ट और मेरा टेस्ट में फ़र्क आता है। तो जनाब, ये वो पुलाव है जो कि लोग अपने अपने घरों में अपने अपने अंदाज से बनाते हैं और उनके घर वाले कहते हैं कि वही सबसे अच्छा बनाते हैं। कुछ इसमें ख़ास बात है, और इसमें जो मसाले जाते हैं वो बहुत कम जाते हैं। प्याज बहुत सारे लोग नहीं डालते, बहरहाल मेरा तो गुजारा नहीं है, हम डालते हैं प्याज। और हमारी अपनी भी इसमें अपनी बहुत सारी इनोवेशंस हैं। तो गरम खड़ा मसाला जाता है इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। और इसमें मैंने डाला 1 चमचा भर के काली मिर्चें, 8-10 लौंगें, और मैंने जो है वो इसमें इलायची भी डाली है। अच्छा, इलायची 3-4 आप इसमें बघार में डालेंगे और 3-4 आप अलग कूटेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ प्याज गरम मसाले में, खड़ा गरम मसाले में मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। इसमें दालचीनी का टुकड़ा भी जाता है और बहुत सारे लोग दालचीनी भी नहीं डालते। तो प्लीज़ जो भी देख रहे हैं मुझे बताएं कि वो लोग क्या डालते हैं क्या नहीं डालते, क्योंकि मुझे पता है ये सिर्फ हमारे ख़ानदान वाले ही बनाते हैं और वही बता सकते हैं। और आप लोग जब बनाइएगा मेरे व्यूअर्स, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि इसमें मसाले नहीं जाते, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत लाइट होता है ये, लेकिन मज़े का होता है। अच्छा, इसमें लहसुन का पानी जाता है, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे पास लहसुन पिसा हुआ था, तो मैंने वो डाल दिया। और इसमें प्याज में लहसुन अदरक डाल के मैंने इसको अच्छे से भूना। और अब जाएगा इसके अंदर गोश्त, और गोश्त डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। और आजकल मैं खाना व्यूअर्स कुकर में बना रही हूँ। और कुकर, वैसे तो हमारे ख़ानदान का एक डायलॉग ये भी है कि भाई ये कातिल हांडी है, भाई कातिल हांडी है। लेकिन मजबूरी है कि मैं गैस की वजह से मीट को गलाने में ज़रा टाइम लगता है और बहुत शॉर्ट टाइम होता है भाई मगरिब के बाद। तो बहरहाल हमने इसको कुकर का इस्तेमाल कर लिया, डरते डरते। बड़ा करती हूँ मैं, लेकिन अब आजकल खाना कुकर में ही बन रहा है क्योंकि गैस ने बड़ा तंग किया। बेसिक चीज़ें ही कराची से ख़त्म हो गई हैं, लाइट, पानी, गैस। बताओ अब क्या बचा, मगर हम फिर भी रह रहे हैं। चलें जी, इसको अच्छे से भूनें और भूनने के बाद आप इसमें डालें नमक। लहसुन अदरक थोड़ा खुल के डलता है, नमक भी खुल के डलता है। नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा नमक बोटियों में तेज़ करेंगे आप, तभी चावल में इसमें जायका आएगा, क्योंकि इसमें कोई ख़ास मसाला तो होता नहीं है। और एक चीज़ दही डालने का, वो भी मैं आपको ज़रूर आगे चल के बताऊँगी कि दही कैसे डालते हैं। तो जनाब, बस आप इसको भूनें और फिर आप इसमें अपने हस्ब ज़रूरत पानी डालें और फिर आप इसको गलने के लिए छोड़ दीजिएगा। बस ये इस कातिल हांडी का कैप लगाया हमने और धुआं पड़ के फूकी, आई मीन कुकर का कैप लगाया, सीटी विसल इसकी सही की, और बस जनाब इसको आपने गलने के लिए छोड़ दिया। अब आते हैं अपनी दूसरी चीज़ की तरफ, जो कि दही है। और दही में मैंने इलायची और जौस
जावित्री यानी जायफल जावित्री थोड़ी थोड़ी डलती है, वो ज़्यादा डाल देंगे तो कड़वा हो जाएगा। अब वो डाल के मैंने उसको हल्का सा मिक्स करके छोड़ दिया। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी वो दही वाली बात, कि इसमें दही को हम फेंट के नहीं डालते, ये भी एक चीज़ है। ज़्यादातर जो ये पुलाव एक बावर्ची है, ख़ानदानी बावर्ची है, वही बनाता है भाई, और तो मुझे कहीं और ये पुलाव कोई बावर्ची भी नहीं मिलता बनाने वाला। तो बहरहाल वो दही आप उसका जो जायका होता है ना, वो चावल में दही के टुकड़े आ रहे होते हैं जर्दे वाले, येलो, तो वो जो होता है ना, आप उसको दही का वो टुकड़े टुकड़े से चावलों में होते हैं, आप उसको तोड़ के निवाला बना के उसको फिर आप खाएंगे तो वो निवाले में जायका आता है। भाई ये लखनऊ वालों की बातें हैं, वही बेहतर समझ सकते हैं, मैं तो बस बता रही हूँ आपको। तो बहरहाल वो दही भी इसमें फिट के नहीं डलता है, इसमें दही को बस हल्का सा मिक्स करके जस्ट बिछा दिया जाता है ताकि वो चावलों के साथ वो पक जाता है, और बस आप जब चावल मिक्स करते हैं तो वो दही भी मिक्स हो जाता है। बातों बातों में हमारा ग्रीन रायता भी बन गया, जिसमें मैंने पुदीना नहीं डालती, मैं, बहुत सारे लोग डालते हैं लेकिन मैं बिल्कुल भी पुदीना नहीं डालती, मुझे रायते में पुदीने का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। मैंने धनिया डाला, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हरी मिर्चें डाली, और मैंने उसको ज़ीरा पाउडर डाल के मैंने उसको मिक्स करके छोड़ दिया। ये बन गया हमारा ग्रीन रायता। अब जा रही है लहसुन की चटनी बनने। ये भी सिलबट्टे पे बनती थी, लेकिन बहरहाल अब हम इसको पनकुट्टी, हावन दस्ता, आप इसको क्या कहते हैं मुझे बताइएगा, हम उसमें बना रहे हैं। लहसुन को आप अच्छे से कुच लें, इसके अंदर गोल वाली साबुत मिर्चें जाएंगी और ज़ीरा जाएगा, नमक जाएगा, और ये बन जाएगी लहसुन की कच्ची चटनी। इसके साथ उफ, बहुत ही गज़ब की लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखें, ये वाली गोल मिर्चें होती हैं ना, अगर आपके पास कुटी मिर्चें तो आप वो भी डाल दें। मैं ज़रा कुछ धुंध में थी तो मैंने ये डाल दी, वरना मैं जब ये कूट रही थी तो बाद में मुझे ख्याल आया कि है मैं तो पिसी कुटी हुई डाल सकती थी, ये साबुत डालने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन बहरहाल अब तो डाल चुके थे। तो जनाब, ये कच्ची लहसुन की चटनी इस पुलाव के साथ बहुत गज़ब की लगती है और बहुत मज़े की लगती है, तो ये भी आप ज़रूर बना लिएगा, लेकिन ये आपको अगले दिन अच्छी लगेगी, ये भी एक बात है। ठीक उसी तरह जैसे दही जो है ना, वो फिट कर नहीं डलता, डायरेक्ट बिछता है, इसी तरीके से अगले दिन बासी पुलाव के साथ ये लहसुन की चटनी अच्छी लगती है। मेरी इस बात से कौन कौन एग्री करता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि भाई ये बात मेरी सही है या नहीं, क्योंकि मेन दिन जिस दिन ये पुलाव बनता है उस दिन रायते के साथ जाता है, और अगले दिन वो लहसुन की चटनी के साथ जाता है। तो भाई ये वो बातें हैं जो कि हम बचपन से सुनते सुनते बड़े हुए हैं, और आज मुझे ये चैनल के थ्रू बताने का भी मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या ऑल फॉल बक रही है, लेकिन बहरहाल ये वो ख़ानदानी बातें हैं हमारी जो हम बड़े हुए हैं सुन सुन के और मुझे भी ठीक लगती हैं। वाकई ये ऐसे ही अगले दिन लहसुन की चटनी का जो फ्लेवर आता है, बहुत सारे चीज़ें अगले दिन बहुत अच्छी लगती हैं। लाइक नाहरी जो है वो मेन दिन जो है तंदूरी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन मुझे वो पराठे से बहुत अच्छी लगती है। तंदूरी रोटी से मुझे बासी नाहरी नहीं पसंद, अगले दिन वो मुझे पराठे से पसंद है। एनीवे, अब जी तो चावल भीग गए और धुल गए और अब ये उबल रहे हैं। इसको हम एक कनी छोड़ के उबालेंगे, क्योंकि ये मज़ीद चावल बनेंगे दूध में, पकेंगे दूध में। और चावलों में आधा किलो में मैं 6 चमचे, नॉर्मल छोटे वाले 6 चमचे नमक डालती हूँ। तो अब आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा नमक भी। इसमें ज़रा चावलों में, बिरयानी में, पुलाव में नमक उबालते में लोग डालते हैं, और ज़रूर डालें वरना वो फीके हो जाता है खाना। तो जनाब, अब बारी आ गई ये दही बिछाने की। गोश्त भुन गया और अब मैंने इसमें दही बिना फेंटे, दही मैं बार बार कहूँगी दही फेंटता नहीं है इसमें, और दही को हम बिछाएंगे, उसके ऊपर अदरक डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे। अदरक इसकी जान है इस पुलाव की, लेकिन हरी मिर्चें इसमें नहीं डलती, लेकिन मेरी अम्मी डालती हैं तो मैंने भी डाल दी और मुझे अच्छी भी लगती हैं। और जनाब, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है दूध, जो कि हमने कनी रोक के चावल बॉईल किए थे, तो अब वो मज़ीद चावल दम होंगे दूध में। और दूध में आप कलर डालें और उसको मिक्स करें तो उससे एक सुनहरी लाइट सा सुनहरी कलर आएगा चावलों में। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो फिर आप डायरेक्ट डालें। और बस अब आ गई तय की बारी। चलते हैं इमाम हुसैन मज़लूम करबला के कॉल की तरफ, क्योंकि अब मुहर्रम भी आ रहे हैं। मौला हुसैन फरमाते हैं कि जब तुम जान लो कि तुम हक़ पर हो, तो फिर तो ना जान की परवाह करो और ना माल की।
और अब से 3-4 दिन बाद मुहर्रम शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह मियाँ मेरी दुआ है कि हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छी तरीके से सबके मुहर्रम गुज़रें, उसी तरह जुलूस अज़ादारी सबको करना नसीब हो। और जो लोग हमारे दरमियान अब नहीं हैं, मौला हुसैन के सदक़े उनकी बख्शिश हो, उनको मौला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में जवार रहमत में जगह दें। तो जनाब अब बन गया ये हमारा लखनऊ का पुलाव, डन हो गया और अब इसमें जाएगा दूध। और मैं फिर वही कहूँ कि इस बार मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो लेकर इसलिए हाज़िर हुई हूँ कि अब आप लोग मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं और मुझे अब डिटेल में वीडियो बनानी है। तो मैंने बड़ी मेहनत की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो बराए मेहरबानी व्यूअर्स मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।